रोज़ेदारों का दिल गार्डन गार्डन कर देने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी अपनी सहरी इफ्तार को बनाना चाहते हैं कुछ ख़ास स्पेशल, तो बनाइए मज़ेदार सी रेसिपी। तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शाही कबाब हांडी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए चॉपर में सबसे पहले मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा लेंगे आधा किलो कीमा लिया। इसको वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना गए, पानी बिल्कुल इसका खुश्क कर लीजिएगा। इसके बाद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, 5 से 6 अदद लहसुन अदरक इसमें डालेंगे। लहसुन के 10 से 12 जवे लिए थे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया था, तो ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ खसखस। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिसी हुई खसखस है मेरे पास। तो ये मैंने पहले से धोकर और इसको सुखा के और पीस कर मैंने इसका पाउडर बना के रखा हुआ था, वही इसमें शामिल किया है। भुने हुए चने इसमें जाएंगे 3 खाने के चम्मच। तो इनको पीस के इनका पाउडर बनाएंगे हम। तो जब तक यहाँ दूसरे मसाले डाल लेते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डालिए, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़रूरत। तो अभी ये मसाले डालने के बाद हमने मशीन को चलाना है और कीमा एकदम बारीक मज़ीद और इसे पीस लेना है इन सारे मसालों के साथ में। तो मशीन का पिसा हुआ बारीक कीमा ही आपने लेना है। अब यहाँ देखिए कीमा पीस चुका था। अब इसमें भुने हुए चने मैंने शामिल कर दिए। तो दोबारा से मशीन को चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना कीमा, तो आप इसे एक बार चॉपर में या सिल पर ज़रूर पीस लिया करें। इससे ये होता है कि कबाब कभी भी टूटते नहीं हैं, ना बिखरते हैं। क्योंकि जब हम बाज़ार से लाते हैं कीमा, तो वो थोड़ा सा उसमें दाना होता है, तो इसे मुलायम करना होता है। ये देखिए एकदम मुलायम हो चुका है ये। आधा किलो ये कीमा था, इसमें 20% इसमें मैंने चर्बी डलवाई थी, क्योंकि इसमें फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कबाब आपके जूसी और मज़ेदार नहीं बनेंगे। अगर आप चर्बी इसमें नहीं लेंगे तो फिर आपने इसमें घी डालना है 2 टेबल स्पून। तो मैंने कीमे के साथ ही 2 बोटी चर्बी की भी इसमें पिसवा ली थी। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम मुलायम ये कीमा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का एकदम सॉफ्ट ये कीमा है। अब हमने इसके कबाब बनाने, हांडी कबाब बना गए, तो वही शेप हम इसको देंगे। इस तरह से देखिए छोटे छोटे से कबाब बनाने हैं। ये देखिए बहुत आसानी से ही बन जाते हैं। इसके लिए कोई हाथों को ऑयल लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो हाथों पर हल्का सा पानी लगा के भी बना सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कबाब में कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए, वरना क्या होगा कि कबाब फिर वहीं से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त से मुलायम से कबाब आपने ये बना लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो इन्हें रमज़ान आने से पहले बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इन्हें अभी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बनाऊँगी ये सालन। तो इसके लिए मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया था। अब इसमें एक एक करके कबाब शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर कबाब को हमने फ्राई करना है इसका कलर चेंज होने तक। 50% हमने कबाब को अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, और आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल भी टूट नहीं गए, बहुत आसानी से ये फ्राई हो गए हैं। ये देखिए बस इस तरीके से हमने कबाब को अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब जो इसका बचा हुआ कुकिंग ऑयल है, इसी से ही हमने बाकी का सालन बनाना है, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर हैं कबाब के। तो यहाँ देखिए मैंने कबाब निकाल लिए हैं। अब हम मसाला बनाएंगे सालन बनाने के लिए। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं दही ले गई हूँ। 1 कप मैंने दही ली। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे। दही और टमाटर आपने दोनों चीज़ें ही डालनी हैं। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही जावित्री का 1 फूल इसमें डालना है। जायफल का 1 टुकड़ा जाएगा, 1/4 टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, और 1 फूल जावित्री का शामिल किया। अब इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है और उन्हें फ्राई कर लेना है। मेरे पास पहले से फ्राई प्याज मौजूद है, तो इसलिए मैंने तली हुई प्याज इसमें शामिल कर दी है, आधा कप। अब इसमें जो खसखस हमने पीस के रखी थी, तो खसखस का 1 चम्मच यहाँ पर इसमें हमने शामिल करना है।
तो इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा शोरबे में। तो चलिए इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इनका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो फ्राई पैन में ऑयल बचा था कबाब फ्राई करते टाइम, तो हमने स्ट्रेन करके इसको लेना है। ये देखिए मैंने छान के ले लिया। तो इसी ऑयल में ही बाकी हमने कुकिंग करनी है। थोड़ा सा मज़ीद और ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें मज़ीद शामिल किया। अब साबुत खड़े गरम मसालों में 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, लौंग है 4 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 6 से 7 अदद। मसाले डालने के बाद अब इसमें जो पेस्ट हमने बना के रखा है बड़ा ही खुशबूदार सा, ये इसमें शामिल कर देंगे। मिक्सी के जार में जो लगा रह गया है पेस्ट, तो हमने ज़ाया नहीं करना है। इसमें भी मैंने पानी शामिल किया, ये भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 पत्ते। कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मसालों को खूब अच्छी तरह से भूनना है, इनमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हमने मसालों की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 बार इसमें पानी शामिल किया थोड़ा थोड़ा सा, और मसाले की खूब अच्छी तरह से पहले भुनाई की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह की इसकी थिकनेस है और ये बहुत बेहतरीन सा मसाला यहाँ पर पक चुका है। अब इसमें जो कबाब फ्राई करके हमने रखे थे वो सारे कबाब इसमें शामिल कर देंगे। मिलाएंगे इसे अच्छी तरह से। 1 से 2 मिनट तक कबाब डालने के बाद हमने भुनाई करनी है इसकी। तो गैस का फ्लेम हाई है, मैं हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई कर रही हूँ। यकीन मानिए ये सालन इतना मज़े का, इतना खुशबूदार बनता है ना कि आप एक बार बनाएंगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार बनाएं। उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना लजीज सालन होता है ये। अब इसमें शोरबे के लिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं। ढककर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे तक, ताकि कबाब का जितना भी फ्लेवर है वो शोरबे में अच्छी तरह से निकल कर आ सके। तो मैंने यहाँ इसे कवर कर दिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पका गई हूँ। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत खुशबूदार मज़ेदार सा ये सालन शाही कबाब हांडी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, लुक आप चेक कीजिए, कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं ना बिख रहे हैं। अब लास्ट में हमने गरम मसाला पाउडर इसमें 1 टीस्पून डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। सहरी के लिए बना रहे हैं तो फिर आप मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा कलर, आप भी इसका चेक कीजिए। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, और जायके की तो पूछिए मत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गज़ब का जायका था। यकीन मानिए बिना भूख के भी सहरी में आप 1 की जगह 2 पराठे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी है आप सबको मेरी ये रेसिपी। तो आप देख सकते हैं कबाब कितने परफेक्ट बने हैं, और इसका जो शोरबा है वो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ है। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आप पहली मर्तबा आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर गए हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।